अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ई टूडे। आज हम देखेंगे ASP.NET। ASP.NET फ्रेमवर्क क्या है। तो ASP.NET फ्रेमवर्क बेसिकली एक ओपन सोर्स सर्वर साइड फ्रेमवर्क है जो कि डायनेमिक वेब पेजेस बनाने में इस्तेमाल होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी जो कि अपाची से लाइसेंस्ड है, और इसको हम बेसिकली एक्टिव सर्वर पेजेस भी कहते हैं। मतलब कि एक्टिव सर्वर पेज वो एक्टिव सर्वर पेज टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एक वर्चुअल मशीन सर्वर साइड पर होती है जिस पे ये बिल्ड होता है, जिस पे ये बिल्ड हुआ है अगर मैं कहूँ। और ये बेसिकली ASP.NET के जो प्रोग्राम्स हैं उनको ये बेसिकली ASP.NEट के जो प्रोग्राम्स हैं उनको सपोर्ट करती है। वो किसी भी .NEट लैंग्वेज .NEट फ्रेमवर्क की जो सपोर्टेड लैंग्वेज है उस पर ये रन हो सके। अब बेसिकली हमारे पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या चीज़ है, ये बेसिकली वर्चुअल मशीन है हमारे माइक्रोसॉफ्ट का जो .NEट फ्रेमवर्क है। और ये हमारी सर्वर साइड पे होती है जिसमें हमारे पास एक कंपाइलेशन होती है, इसको हम कहते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। और ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास हमारा जो कोड होता है वो कंपाइल कोड में कन्वर्ट होता है उसके मशीन इंस्ट्रक्शंस में, वहाँ जाके फर्दर आगे एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमारे पास जो एक रन टाइम मशीन है .NET में, ये बेसिकली ASP.NET के बेसिकली जो .NEट फ्रेमवर्क के अंदर जो सपोर्टेड लैंग्वेजेस हैं उनको राइट करने के लिए ASP.NET फ्रेमवर्क में काम आता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो फ्रेमवर्क है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के ये बहुत एफिशिएंट है, और उसके मॉड्यूल्स बेसिकली इसको मज़ीद एफिशिएंट बनाते हैं। इसकी जो पहली रिलीज़ थी वो 2002 में हुई थी, वर्जन 0.1। और इसकी तो कई ज़्यादा रिलीज़ निकली, लेकिन जो इसकी ASP.NET कोर के नाम से जो रिलीज़ निकली वो बेसिकली ASP.NEट की ही री इम्प्लीमेंटेशन थी उसके वेब फ्रेमवर्क को चेंज करते हुए, यानी कि उसको री मॉडिफाई किया गया था। अगर मैं आपसे कहूँ तो ये बेसिकली कोलैबोरेशन है दो चीज़ों का, उसकी एंटिटी फ्रेमवर्क का और वेब फ्रेमवर्क का, जिसकी वजह से इसका यूनिफाइड वर्जन बनता है ASP.NEट का। और इसके फिर आगे कई MVC के वर्जन निकले हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट में है ये है MVC 6 जो कि ASP.NEट का एक फ्रेमवर्क है। और इसमें हमारे पास यूनिफाइड वर्जन इस वजह से क्योंकि इसमें हमारे पास MVC ASP.NEट में वेब APIs, वेब पेजेस, वेब फॉर्म्स सब यूनिफाइड वर्जन में हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसकी मॉडल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास 4 मॉडल्स होते हैं: वेब फॉर्म्स, MVC, वेब पेजेस और वेब API। वेब फॉर्म्स हमारे पास ASP.NEट के अंदर वो टेक्नोलॉजी है, वो फीचर है जो कि बेसिकली इसके जो UI एलिमेंट्स के जो इवेंट्स होते हैं वो सर्वर साइड में प्रोसेस होते हैं। MVC एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर ASP.NEट का, एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क ASP.NEट के बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल में से एक है, इसको कहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर, M फॉर मॉडल, V फॉर व्यू और C फॉर कंट्रोलर। अब मॉडल व्यू कंट्रोलर एक बेसिकली आर्किटेक्चर है ASP.NEट का, बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है जो जिसमें हमारे जो वेब फॉर्म्स हैं, अगर मैं कहूँ हमारे जो बेसिकली जो वेब पेजेस हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत ही स्मूथ वे से हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। थर्ड हमारे पास आता है वेब पेज। वेब पेज के अंदर जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि इसके अंदर जो मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, अब इसमें XML भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट तो HTML ही होती है। हम चाहें तो उसको XML में भी थोड़ा बहुत इसके साथ हम नो हाउ इसकी हम कर सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनकॉमन थिंग्स जो कि लोग शायद नहीं करते, लेकिन वो करेंगे भी नहीं क्योंकि हु विल। तो वेब पेजेस
में हमारे पास जो HTML यानी कि मार्कअप लैंग्वेज होती है, इस पे हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम अपना जो डायनेमिक कोड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वो फंक्शन जो कि डेट प्रोवाइड करता है, जो कि टाइम प्रोवाइड करता है, ये हमारे पास जो फंक्शन है ये डायनेमिक कोड है, जो कि हमें डायनेमिक डेटा प्रोवाइड करते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन क्लॉक साइकिल्स के बाद हमें वो सर्टेन डेटा मतलब कि डिफरेंट डेटा प्रोवाइड करके देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये चीज़ें हम इसके बहुत HTML के लाइट वेट सिंटैक्स में हम इसका जो डायनामिक कोड है वो डायरेक्टली रन कर सकते हैं, यानी कि इसका जो डेटा है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हमारे मार्कअप लैंग्वेज के अंदर। इसमें हमारे पास जो है अगली चीज़ वो ये वेब API। वेब API में हमारे पास एक फ्रेमवर्क है ASP.NET का, जो कि वेब APIs को लिखने में सपोर्ट करता है। मगर इसको देखा जाए, हमने अगर ASP.NET पे काम करना है, इस पे काम करना है, तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो कि स्पेशली इस फ्रेमवर्क के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें और भी बहुत सारे APIs जैसे Azure एक क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि हमारी वेब एप्लीकेशन सर्विसेज की मैनेजिंग, उसकी टेस्टिंग, उसकी डिप्लॉयमेंट के लिए काम आता है। हम eTutor पे इस ASP.NET को एक प्रोजेक्ट के तौर पे लेके चलना चाह रहे हैं, जिसपे हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप आता है, जिससे सबसे पहला हमारे पास जो प्लान है वो है कि हम इसमें सबसे पहले स्टैटिक थीम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपने एक टूल के अंदर स्टैटिक थीम किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे ASP.NET फ्रेमवर्क को आपने यूटिलाइज करना है, कैसे आपने वेब फॉर्म्स बनाने हैं, कैसे मॉडल व्यू कंट्रोलर्स आपने बनाने हैं, कैसे आपने APIs लिखनी है, ऑल दैट स्टफ। उसमें सबसे पहला स्टेप है कि हमने स्टैटिक थीम को इम्प्लीमेंट करना है। सेकंड हमारे पास ये है कि हम इस स्टैटिक वेब पेज को डायनामिक वेब पेज पे कन्वर्ट करके इसके लिए एक डेटाबेस बनाएंगे, जो कि हमारे पास फर्स्ट कोड अप्रोच की टेक्निक से हम इसकी डेटाबेस को बनाएंगे। इसके लिए मैं एडमिन पैनल बनाएंगे, जो कि डेटा को मैनेज करेगी यूज़र एंड से, जो कि एडमिन पैनल का होगा, और एडमिन पैनल का जो डेटा है वो उसी के फ्रंट एंड पे हम डिस्प्ले करवाएंगे। इस वेबसाइट की हम APIs लिखेंगे और उन APIs को Azure प्लेटफॉर्म पे होस्ट करा के उसके जो डेटाबेस है उसको रखवाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो वेब APIs है उनको हम नेटिव एंड्रॉयड के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ताकि हमारा जो हमारी जो बेसिकली हमारा जो वेब सर्विसेज हैं वो नेटिव एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट कर सकें। फिर उसी मोबाइल एप्लीकेशन को हम यूनिटी के थ्रू क्लॉस प्लेटफॉर्म बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। eTutor।